सर ये प्रीवियस क्लास में जो आपने क्विज दिया था ना, एक वो क्विज छूट गया था मेरा, क्योंकि मेरी क्लास प्रथम ये गोयल। वो नेट इंटरनेट कनेक्शन चला गया था सर। यस सर। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगा, है ना। यस सर, ओके सर, क्विज के थैंक यू। मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि, लेकिन अटेंडेंस में लगा दूंगा, ओके। ओके सर। चलिए सर ये हाँ बताओ। सर मेरी भी नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक चल रहे हैं, तो शायद क्लास अटेंड नहीं हो पाएगी, तो आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देना बाद में। नेटवर्क तो तुम्हारा ठीक है, आवाज़ भी ठीक आ रही है। सर अभी थोड़ी देर पहले चला गया था। देखो, रिकॉर्डिंग से अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लाइव हो तो कुछ क्वेरी कुछ पुट कर सकते हो ना। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं ओके सर। भेजता ही हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग से एक्चुअली पर्पज नहीं सॉल्व होने वाला है अगर क्लास में नहीं हो। ओके। ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ये स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? यस सर, दिख रही है। ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया, नोट से इसे करना है। ट्राई कीजिए सब लोग। क्वेश्चन, सपोज यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट आई। आई की वैल्यू पूछ रहा है यूजिंग नोडल एनालिसिस। ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा ओके। तो मुझे बताइए, ये क्वेश्चन सुपर मैश सॉरी सुपर नोड का है या सिंपल नोड है? सर सिंपल नोट। सिंपल नोड है। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, कीजिए फिर।
सॉल्व कर लिया? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, तो सॉल्व किया? सर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कीजिए। बताइए कैसे किया आप लोगों ने, क्या? चलिए करते हैं, है ना? टाइम काफी लगा रहे हैं आप लोग। किसी ने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया क्या? एटलीस्ट जिसने इक्वेशन बना लिया हो। यस सर। कितने इक्वेशन बनेंगे बेटा? सर 2। देखो, जितने अननोन नोड्स होते हैं उतने इक्वेशन बनते हैं, क्योंकि यहाँ अननोन जो वोल्टेज होते हैं वही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो इसे ग्राउंड किया, ये सब जीरो हो गया। ये कितना होगा? 75 वोल्ट हो जाएगा, है ना? इसका नहीं पता है मुझे वोल्टेज, इसका नहीं पता है वोल्टेज, तो यहाँ V1 मान लिया, यहाँ V2 मान लिया। ठीक है ना? बाकी सब नोड का तो वोल्टेज पता है मुझे। यहाँ जीरो है सारा, यहाँ 75 हो जाएगा। तो ये हमारा नोन नोड है, तो इस पे केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है। हम नोड एनालिसिस में केसीएल कहाँ लगाते हैं? अननोन नोड्स पे। दैट मीन्स यहाँ और यहाँ केसीएल लगाएंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे, है ना? और इस वजह से ये सुपर नोड का क्वेश्चन नहीं है। सुपर नोड तब होता है जब वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट होता है दो दो नोड के बीच में। यहाँ भी प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस नोड की वोल्टेज मुझे मालूम है कि 0 वोल्ट है, इस वजह से ये सुपर नोड नहीं है। अगर ये वोल्टेज सोर्स यहाँ कनेक्ट होता केवल, या यहाँ होता या ऊपर होता, तब ये सुपर मैश हो जाता, सुपर नोड हो जाता। क्लियर? तो यस सर। अब बेसिकली काम क्या है, आप जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं उसमें करंट एज्यूम कर ले। इसमें तो आई एज्यूम किया ही है, इस तरीके से आई है सपोज, बाकी रिमेनिंग इसमें I1, देन यहाँ I2 I3 एज्यूम करते जाइए। I2 I3, ये I यहाँ भी आ जाएगा, मैं शो कर दे रहा हूँ अदरवाइज। और यहाँ पे मैंने सपोज I4, तो यहाँ पे कैसे लगाइए? एट नोड ए, तो नोड 1 या ए जो भी है 1, तो नोड 1 पे कैसे लगाऊंगा? इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग, इनकमिंग I1 है, राइट, इक्वल टू आउट गोइंग I2 प्लस I3। यही किया था। यस सर। यस सर। सबने तो ये नहीं किया होगा, कुछ लोग यहीं पे लगाने लगे होंगे केसीएल, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। बाकी किया हो तो अच्छी बात। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा? I1 यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ 75 है, यहाँ V1 है, तो 75 माइनस V1, 75 माइनस राइट, वी अपॉन 5। अपॉन 5। I2 क्या लिखोगे? I2 ये है ना, तो V1/10 प्लस I3 बताओ। I3 कहाँ गया बेटा? ये है सर V1 V1 माइनस माइनस V2 V2। बाई 50। V1 माइनस V2 बाय 15।
यस सर। बस ये इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली एक बार यहाँ केसीएल लगा दो, तो नोड 2 मैं लिख रहा हूँ, नोड 2 पे केसीएल क्या आएगा, आएगा आपका नोड 2 पे इनकमिंग क्या है, I3 इनकमिंग है, I3 इनकमिंग है और I इनकमिंग है, ठीक है ना, इक्वल टू I4, यही होगा ना। यस सर। तो देखो I3 की वैल्यू क्या लिखा था आपने, V1 माइनस V2 बाई 15। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ वोल्टेज है 75, यहाँ है V2, करंट कहाँ से जा रही है, 75 से V2 की तरफ जा रही है, तो क्या लिखेंगे बेटा, 75 माइनस V2 ना। अच्छा ठीक है, अपॉन 25 इक्वल टू I4 ये है, तो V2 बाई 20 हो गया। इतना ही तो करना था, इतना टाइम क्यों लग रहा था। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे लगे। ठीक है, क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देख के कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ करंट एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज यहाँ I1 है, फिर कहेंगे सर I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो आपको केसीएल अप्लाई ही नहीं करना है, केसीएल हमेशा अप्लाई करना है अननोन नोड्स पे, और जितने अननोन नोड्स होते हैं उतने ही हमारे इक्वेशन बनते हैं, राइट। आई गेस अब इनफ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है नोड और मेश में, कुछ बचता नहीं है, फिर भी देखते हैं कुछ और सर्किट। ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप ड्रॉ कर लीजिए, घर पे करके देखिएगा। बहुत ही सिंपल है, सुपर नोड का क्वेश्चन है, क्लियरली देखो यहाँ पे एक्चुअली मेंशन कर रखा है ना, मेरे नोट्स का है तो मैंने उसका कट रख रखा था। तो सोल्यूशन तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक बार घर पे कीजिएगा सब लोग, ड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपी पे। तो ये नोड का बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहीं पे थोड़ा डिपिक्ट कर देता हूँ, यहाँ V1 लिखा है, बट V1 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये ग्राउंड करते हैं तो V1 की वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नोड में देखना पड़ता है, कितने अननोन नोड हैं, तो दो अननोन नोड हैं यहाँ, V2 और V3, और जब यही सुपर नोड फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे केसीएल लगा दीजिएगा सुपर नोड पे। और V2 V3 में रिलेशन कैसे लिखना है ये पता है, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर, तो दोनों का डिफरेंस 5 वोल्ट होगा, V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, और क्वेश्चन वहीं से हो जाएगा फटाक से। ड्रॉ कर लिया होगा। बताइए। सर 1 मिनट बस। अच्छा ओके, थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि अभी जो टॉपिक करा रहा हूँ, कराने वाला हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि बीच में छोड़ूंगा नहीं मैं टॉपिक। यस सर, डन। चलो ओके, सबने ड्रॉ कर लिया। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे थे, बाकी आपके पास देखो नोट्स भी है, तो नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको मैथ्स के भी नोट के भी सफिशिएंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो आप इनके थ्रू उन क्वेश्चन को, उनका सोल्यूशन मत देखिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, जैसा मैंने बताया वैसे, चाहे उसमें करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, जो भी आए आप मेरे मेथड से कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर प्रॉब्लम स्टिल आती है तो मुझे पूछिए आप। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। सुपर मैथ्स है, देखिए ये 5 एम्पियर बीच में आ रहा है, तो सुपर मैथ्स कैसे टैकल करना है मैंने बताया है। और ये थोड़ा अलग तरीके से मैं भी कर रखा हो नोट्स में, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नोट है, लेकिन आप जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। और से भी होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ये सब है, ये सब इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन जितने भी हैं। सिमिलरली नोड
नोडल एनालिसिस के भी अच्छे खासे क्वेश्चन दे रखे हैं, आराम से हो जाएंगे सब। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल है। करंट सोर्स आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ की करंट तो मुझे मालूम है, ये 10 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर इधर की तरफ। बाकी इजीली कर लेंगे। एक केसीएल यहाँ लगाएंगे, एक केसीएल बी पे, एक केसीएल सी पे, 3 जगह केसीएल लगाएंगे, हो जाएगा। तो नया टॉपिक शुरू करें। यस सर। चलो ओके। यस सर। लेकिन देखो बेटा, एक दिन में आज 3 टॉपिक कवर हो रहा है और तीनों इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आप लोग को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि घर पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मैं पढ़ा दूं, आपको समझ में ना आए या फिर आप खुद से ट्राई ना करो, तो वो उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला फिर, है ना। क्योंकि अब 4 घंटे का लेक्चर हो रहा है पर डे, तो सिलेबस थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होगा, तो आप भी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाइए। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं जो शुरू करूंगा वो एक्चुअली डेरिवेशन का टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिराइव करने के लिए। एक ही थियरी का टॉपिक है इस यूनिट में, जो जहाँ से डेरिवेशन पूछता है, 10 मार्क्स में पूछता है। तो ये तो अच्छे से आप कर लीजिएगा, मैं आसान सा डेरिवेशन है, मैं अभी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना खूब किया होगा 12th में, है कि नहीं। किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सब चीजें कैलकुलेट करते थे कि नहीं +2 में। यस सर। यस सर। तो उसके लिए क्या करते थे, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज, रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल चेक करते थे, करते जाते थे। यस सर। यस सर। ओके। बट क्या होता है कि कभी कभी नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंसेज सीरीज और पैरेलल में नहीं होते हैं, है ना। तो उनको फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ता है। जैसे आपके लिए एक जनरल एग्जांपल व्हीट स्टोन ब्रिज का लेता हूं मैं। व्हीट स्टोन ब्रिज ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। सपोज ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। सपोज ये ए है, ये बी है। आपसे आर ए बी पूछ रहा है, ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है। और ये R1 R2 R3 R4 है, सच दैट ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, ये R5 है। और ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स R1/R3 नॉट इक्वल टू है R2/R4 के, राइट। अनबैलेंस है, क्योंकि बैलेंस होता है तब तो इस ब्रिज में कोई करंट ही नहीं जाती है, तो दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। बोलो, हेलो। यस सर। हाँ, तो अब बताइए इसका आर इक्विवेलेंट अगर आपको लिखना है, आर ए बी मतलब आर इक्विवेलेंट, तो कितना होगा, बता सकते हैं क्या। मतलब आर ए बी रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल आप कैसे चेक करते हैं, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है, क्या कंडीशन आप सर देखते करंट हैं। चेक करते हैं कि जिसमें सेम अच्छा, सेम करंट होता है तो सीरीज क्या में। होता है, सीरीज या पैरेलल। अच्छा सीरीज, ओके। और पैरेलल के लिए क्या करते हैं। सर वोल्टेज सेम होती है। वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होती है, ओके। यस सर। ठीक है। दैट मीन्स सीरीज कनेक्शन में जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इस तरीके का कनेक्शन होता है, यानी एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस का, है ना। एंड टू एंड कनेक्शन होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेम करंट जाती है, अगर इसमें आई है तो इसमें भी आई करंट जा रही है, राइट। ठीक है, तो ये सीरीज कनेक्शन होता है, ठीक है ना। और यस इसके यस सर। अपोजिट पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, दो रेजिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट के बीच में जुड़े हों, जैसे एक ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो दूसरा रेजिस्टेंस भी ए बी के बीच में ही जुड़ा हो, R1 R2, तो ये पैरेलल में होगा कि नहीं, ठीक है। यस सर। तो R1 R2 पैरेलल में होगा, ठीक है। यानी
दो कॉमन पॉइंट के बीच में जुड़े हों और डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो हो रही हो, है ना, तभी तो वोल्टेज सेम होगा। कॉमन कॉमन नोड के बीच में जुड़े रहेंगे तभी तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज सेम होगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके, तो ये दो कंडीशन से हम चेक करते हैं। तो बेसिकली इस सर्किट में देखो आप, आपको सीरीज पैरेलल चेक करना है। कहाँ से देखना है आपको? आर इक्विवेलेंट निकालना है इन दोनों टर्मिनल के बीच से। तो सपोज अगर यहाँ पे कोई वर्चुअल सोर्स लगा दूं मैं, जो कि है नहीं, जस्ट ऐसे ही एज्यूम कर लिया कि एक सोर्स लगा हुआ जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। वो करंट इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जा रहा है। आई करंट यहाँ पे आया, उसका सपोज कुछ पार्ट यहाँ गया, कुछ पार्ट यहाँ चला गया, I1 I2। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट करंट जा रहा है इन दोनों रेजिस्टेंस में। तो क्या ये पैरेलल में है क्या? यस सर। किसने बोला यस सर? अब और लोग बताइए, पैरेलल है कि सीरीज है? आप लोग बताइए, एग्री कर रहे हैं कि नहीं? सर पैरेलल है। पैरेलल है, तो मोस्ट ऑफ यू आर एग्रीइंग दैट these two are in parallel, okay? But actually they are not in parallel, because as you can see, I clearly told you that if the two resistance are connected between two common points, then it is in parallel. But you can see here, यहाँ R1 जो है इस दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, और जबकि R2 यहाँ पे दो अलग दो पॉइंट है, और ये पॉइंट सेम नहीं है। ये दोनों पॉइंट सेम है क्या? नो नहीं है सर। ना, तो फिर पैरेलल में कैसे होगा? सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। सीरीज के लिए तो सेम करंट होनी चाहिए, वो भी नहीं है। पैरेलल में भी नहीं है क्योंकि दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में नहीं कनेक्टेड है। सिमिलरली आगे फर्दर भी देखेंगे तो कोई भी रेजिस्टेंस किसी के सीरीज में और पैरेलल में नहीं है, तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा अभी। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ही हम पढ़ते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो बेसिक काम हमारा जो है आर इक्विवेलेंट निकालना है, उसी के लिए मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आर इक्विवेलेंट आपने खूब कैलकुलेट किया है +2 में, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ूंगा ना, उसका 50% पार्ट तो आपको केवीएल अप्लाई करना होगा, मैश एनालिसिस का यूज करेंगे या नोड का यूज करेंगे, और रिमेनिंग 50% पार्ट में यही आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, जो कि आपको आता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता है, लेकिन क्या है कि कितना अच्छे से आता है ये जरूरी है। ओके, तो आर इक्विवेलेंट की ही बात है, तो आपको पता चल गया स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप इसे नोट करते रहिए साथ के साथ, क्योंकि ये डेरिवेशन है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सर्किट की सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक है ये, क्यों यूज करते हैं? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए कई बार नेटवर्क में, और दूसरा भी यूज बताऊंगा मैं जब डिस्कस कर लूंगा। तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तीन रेजिस्टेंसेस अगर इस तरीके से कनेक्टेड हों कि कुछ वो स्टार के शेप में दिख रहे हो, ठीक है, तो ये है हमारा स्टार नेटवर्क। क्या किया गया, तीन रेजिस्टेंस के एक एंड को तो किसी कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया गया, और दूसरे दोनों दो तीन एंड जो है ये टर्मिनल हो गए, बाकी तीनों एंड्स है ना। सपोज ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, देन ये टर्मिनल सी है। ओके, सिमिलरली सपोज ये रेजिस्टेंस आर ए है, जो बी से कनेक्टेड है, मैंने उसे नाम दे दिया आर बी, और जो सी से कनेक्टेड है आर सी। तीन रेजिस्टेंसेस को मैं अगर स्टार में कनेक्ट करता हूं तो इस तरीके का नेटवर्क बनता है। सिमिलरली ए, बी और सी के बीच में मैं तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके डेल्टा भी बना सकता हूँ। कैसे? ये तीन टर्मिनल है हमारे ए बी सी, इसमें अब तीन रेजिस्टेंस मुझे कैसे कनेक्ट करना है? डेल्टा के फॉर्म में। तो एक रेजिस्टेंस, सॉरी ये डायग्राम के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, एक यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया, और देन एक यहाँ कनेक्ट किया, राइट। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, R1
R2 R3। तो शेप के हिसाब से ही दिख रहा है आपको, ये डेल्टा फॉर्म हो रहा है तो डेल्टा है, ये स्टार की तरह दिख रहा है तो स्टार है ना? ठीक है। अच्छा, इसको स्टार को कभी कभी ऐसे भी बना सकते हैं, मैं रफ बना रहा हूँ। ये भी तो 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो ये वाई के फॉर्म में दिख रहा है ना? यस तो सर। स्टार को वाई नेटवर्क भी कहते हैं, या फिर इस तरीके से मैं कर दूं तो ये भी तो स्टार ही है ना? 3 रेजिस्टेंसेस कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, सेम चीज है। तो ये इसे वाई या फिर टी नेटवर्क भी बोलते हैं। वाई नेटवर्क, टी नेटवर्क या स्टार नेटवर्क सेम चीज है। ठीक है, क्लियर? दूसरा आपका डेल्टा को पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस क्लोज पाथ बना रहे हैं, या मैश नेटवर्क भी बोलते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस को मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, ये भी तो डेल्टा है ना? डेल्टा है कि नहीं? ये और ये दोनों नेटवर्क सेम ही तो है, क्लोज पाथ ही तो बना रहा है 3 रेजिस्टेंस, यहाँ भी क्लोज पाथ बना रहा है 3 रेजिस्टेंस, मैश बना रहा है ना? बोलो भाई। इसे क्या बोलते हैं? ये पाई नेटवर्क भी बोलते हैं, पाई के फॉर्म में दिख रहा है ना? ओके सर। ठीक है। यस सर। चलो, आवाज बहुत कम आ रही है, बाकी तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, तो अब हमारा बेसिक काम क्या है? मुझे 2 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है स्टार टू डेल्टा, और दूसरा डेल्टा टू स्टार। दैट मीन्स इस नेटवर्क को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, और इस नेटवर्क को, यानी इधर इस नेटवर्क को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, या इस नेटवर्क को इसमें, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मुझे पढ़ना है। ठीक है, ओके। बेसिकली फायदा क्या है इनका? पहली चीज तो नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन किए हुए, लाइक मैंने अभी एग्जांपल भी दिखाया। दूसरी चीज, कोई ऐसा सर्किट है जहां नंबर ऑफ मैश जाता है, तो हम वहां पे स्टार ट्रांसफॉर डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मैश कम हो जाता है। सिमिलरली कोई ऐसा सर्किट है जहां नंबर ऑफ नोड्स ज्यादा हैं, तो कहीं स्टार दिख रहा है तो स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां से हमारा नंबर ऑफ नोड्स कम हो जाते हैं। कैसे? देखो, स्टार में आपके कितने नोड्स हैं? एक नोड ए है, बी है, सी है, और ये कॉमन पॉइंट सपोज ओ है। 4 नोड है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर आप इसका इक्विवेलेंट ये बनाते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो केवल 3 नोड बचता है, एक नोड हमारा कम हो गया। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें n नोड्स हैं, और आप उसे नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर रहे हैं, तो n इक्वेशन बना रहे हैं, और लेकिन कहीं पे अगर आपने स्टार डेल्टा अप्लाई हो रहा है, स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ नोड एक कम हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे, और ड्यू टू दिस आपका नंबर ऑफ इक्वेशन भी कम हो जाएगा, और आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना? तो इस वजह से स्टार डेल्टा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो बेसिकली मुझे तो प्रूफ देखना है, तो मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ, अगेन बनाऊंगा। तो सबसे पहला स्टार सर डेल्टा इसका एक ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल दे दीजिए किसका? सर, इनकी वैल्यूज के साथ एक एग्जांपल। पहले प्रूफ करा लूँ, फिर खूब सारे वैल्यूज लेके करेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन तो करेंगे ही। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन मैं पढ़ने जा रहा हूँ डेल्टा टू स्टार। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा स्टार। दैट मीन्स मुझे डेल्टा नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करना है स्टार में, राइट? तो दैट मीन्स आपके पास गिवन है डेल्टा नेटवर्क। ये नेटवर्क आपका गिवन है डेल्टा। ठीक है, सपोज ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये टर्मिनल सी है। ठीक है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, इसका इक्विवेलेंट बनाना है स्टार। सपोज ये मैंने अपने तरफ से वैल्यू चूज कर ली, ये R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3।
ए बी सी टर्मिनल है और R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंसेज हैं जो कि अर्लियर डेल्टा में कनेक्टेड थे, बट मैं इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा हूँ स्टार में। मैं इन्हीं तीन टर्मिनल के बीच तीन रेजिस्टेंसेस को, ए बी सी के बीच में तीन रेजिस्टेंसेस को स्टार में कनेक्ट करूंगा और उनकी न्यू वैल्यू कुछ होंगी आर ए, आर बी एंड आर सी, राइट। तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट आर ए, आर बी एंड आर सी इन टर्म्स ऑफ R1 R2 and R3, right? So I will derive the relation to get a expression in which I will get RA, RB and RC in terms of R1 R2 and R3, okay, right? तो देखते हैं कैसे करेंगे। एक बेसिक आइडिया मैं बताता हूँ कि पूरा होल इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, वेट, हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। यस सर, तो आवाज आ रही है। मैं कह रहा था कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों आइडेंटिकल कब होगा? तीन रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे कनेक्ट किया और ऐसे कनेक्ट किया, आइडेंटिकल कब होगा? जबकि ओवरऑल इम्पैक्ट हमारा बिल्कुल सेम हो। यही तो मतलब हुआ कहने का। मतलब अगर मैं आर इक्विवेलेंट इस नेटवर्क का निकालूं और आर इक्विवेलेंट इस नेटवर्क का निकालूं, दोनों सेम है तो दैट मीन्स ठीक है, आइडेंटिकल है दोनों नेटवर्क, है ना? यस सर। तो यही लॉजिक लेके चलना है मुझे कि किसी भी दो टर्मिनल के बीच में अगर आर इक्विवेलेंट, दैट इज आर ए बी, मैं रफली लिख रहा हूँ, आर ए बी अगर डेल्टा इक्वल टू आर ए बी स्टार है, दैट मीन्स हमारा नेटवर्क आइडेंटिकल है कि नहीं? या आर बी सी, किसी भी दो टर्मिनल के बीच में मैं ले सकता हूँ। समझ रहे हो ना बात को? तो ये लॉजिक है कि अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो बेसिकली हमारा जो आर इक्विवेलेंट होगा वो सेम आना चाहिए, तभी तो नेटवर्क आइडेंटिकल होगा। चलो तो देखते हैं। तो आर इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए तो पहले आर इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं। मैं लिखूंगा फॉर डेल्टा नेटवर्क। फॉर डेल्टा नेटवर्क सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं आर ए बी। आर ए बी का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, राइट। दैट मीन्स इस नेटवर्क को यहां से देखिए और आर ए बी बताइए। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा यहां से देखते हुए बताइए? कौन से सीरीज में होंगे, कौन पैरेलल में होंगे? कोई तो बताओ भाई, सब शांत बैठ गए। सर सीरीज में। सीरीज में सर कौन से होंगे, R3 कौन कौन? R2 सीरीज में होंगे। ओके, और एंड उनका सर फिर कॉम्बिनेशन इन R1 के पैरेलल में होगा, पैरेलल में। यस सर। ठीक है। दैट मीन्स R2 और R3 आपस में पहले सीरीज में होंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस R1 के पैरेलल में होगा। यही तो हो रहा है, ठीक है कि नहीं? देखो, अगर कोई करंट सपोज यहां से गया तो यहाँ करंट गई सपोज I1 और यहाँ करंट गई I2, ठीक है। तो I1 करंट इसमें, वही I1 करंट इसमें आ जाएगी, तो सेम करंट है, सीरीज में आएगा। एंड टू एंड कनेक्टेड है, सेम करंट है, सीरीज में आएगा। R2 R3 सीरीज में आएगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, यस और सर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी R2 प्लस R3, यानी इस तरीके का नेटवर्क बनेगा। कुछ मैं रफ बना रहा हूँ, ये ए था, ये बी था, ये R1 था, और इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगेगा जिसकी वैल्यू होगी R2 प्लस R3, है ना? तो ये दोनों पैरेलल में आ रहे यस हैं कि सर। नहीं? यस सर। तो यही चीज मैं बोल रहा था। इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है चलिए। तो आर ए बी इक्वल टू डेल्टा नेटवर्क में लिखूंगा R2 R3 सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है, तो R2 प्लस R3 कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और इनका पूरा होल कॉम्बिनेशन R1 के पैरेलल में, ये इक्विवेलेंट होगा। आर ए बी देखिए, यही तो बोल रहे थे आप लोग।
ठीक है, यस सर। ओके। तो मैंने लिखा आर ए बी इक्व टू R2 प्लस R3, दैट मीन्स ये दोनों सीरीज में और उसका कॉम्बिनेशन R1 के पैरेलल में। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे ऐड होता है, यही तो होता है। तो इस पूरे को एज एक टर्म देखिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए R1 का, तो आएगा R1 R2 प्लस R1 R3, आएगा कि नहीं? और नीचे क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके बताइए? नहीं समझ में आया? यस सर। आया? ये यस सर पूरा आया। एक टर्म है और ये दूसरा है, तो दो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या लिखते हो, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे R1 का ब्रैकेट ओपन करके तो यही आ जाएगा ना, और नीचे सम करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आएगा, कहीं भी ना समझ में आए तुरंत पूछेगा। आर ए बी इतना हो जाएगा। सर ये फर्स्ट इक्वेशन नहीं समझ में आई। इसी लाइन को आगे बढ़ाया है, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, R2 प्लस R3 इंटू, ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे ऐड होता है, यस सर। तो यही तो मैंने लिखा है, ओके सर, ब्रैकेट ओके ओपन ओके करके, तो यही तो आएगा। ओके सर, ओके सर। अब ठीक है। यस। सिमिलरली, अब मैं थोड़ा सिमिलरली आरबीसी, आरबीसी क्या लिखूंगा बेटा, दैट मीन्स यहां से देख रहा हूं मैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो ये और ये सीरीज में R1 R3 सीरीज में पैरेलल R2 है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। R1 प्लस R3 पैरेलल R2, दैट इज ये कितना आ जाएगा, आरबीसी इक्वल टू, आरबीसी इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन 2, ठीक है। एंड फाइनली RCA भी ऐसे ही लिख लीजिए, RCA, RCA देखिए, सर्किट देखिए अगेन, ठीक है। RCA दैट मीन्स अब यहां से देख रहे हैं, तो यहां से देख रहे हैं तो R1 R2 सीरीज में और R1 R2 का कॉम्बिनेशन R3 के पैरेलल में, राइट? यस सर। तो R1 प्लस R2 सीरीज में है तो प्लस हो गया, और इनका होल कॉम्बिनेशन पैरेलल टू R3 है ना, यही था ना, R1 R2 पैरेलल R3, ठीक है। तो ये सॉल्व किया तो RCA आ गया, RCA या RAC एक ही बात है, RCA आ गया आपका R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन, नीचे तो तीनों रेजिस्टेंस का सम ही आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। बताइए। तो बेसिकली कुछ नहीं किया, डेल्टा नेटवर्क के लिए तीनों टर्मिनल्स के लिए आर इक्विवेलेंट लिख लिया, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए। यही काम अब स्टार के लिए कर लीजिए। नाउ फॉर स्टार नेटवर्क, स्टार नेटवर्क के लिए मैंने आर ए बी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। स्टार नेटवर्क को देखो आप और आर ए बी बताओ मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये है आर ए बी, दैट मीन्स यहां से देखूंगा मैं आर इक्विवेलेंट, यही तो होगा आर ए बी, यहां से देखते हुए। तो आर ए बी कितना होगा बेटा, आर ए और आर बी सीरीज में, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये ओपन है ना, इसको तो कंसीडर नहीं करेंगे, ए और बी ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये वाली जो ब्रांच है ये इधर इधर तो ओपन है ना, ठीक है। बताओ, हेलो, यस सर, यस सर। समझ में आया? तो आर ए बी कितना होगा स्टार के लिए, आर ए प्लस आर बी, सीरीज में है ना दोनों, ये और ये सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच है ही नहीं है, ओपन है, ओपन मतलब है ही नहीं है ये, है ना, इसमें कोई करंट ही नहीं जानी है। तो बेसिकली जो करंट इधर आएगी वही करंट इधर चली जाएगी,
दोनों सीरीज में आ गए कि नहीं? कंफर्म करो भाई। यस सर। ठीक है, तो आर ए बी इक्व टू कितना लिखूंगा, आर ए प्लस आर बी स्टार के लिए लिख सकता हूँ ना? ये बड़ी दिक्कत है, मुझे ड्रैग करना पड़ता है। आर ए बी इक्व टू मैं लिखूंगा आर ए प्लस आर बी, यस सर। राइट। इक्वेशन 4 कर लीजिए। सिमिलरली आर बी सी स्टार के लिए मैं लिख रहा हूँ आर बी प्लस आर सी, इक्वेशन 5, और एंड आर सी ए, आर सी ए। आप लोग नोट भी कर रहे हैं ना? यस सर। आर सी प्लस आर ए, ये इक्वेशन 1 2 3 और 4 5 6 मैंने बना लिया। अच्छा, ठीक है यहां तक। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो मैं बता रहा था वही, कि द टू नेटवर्क्स आर आइडेंटिकल if the equivalent resistance between any two terminal is same for both network। दोनों नेटवर्क के लिए आर इक्विवेलेंट हमारा किसी भी दो टर्मिनल के बीच में अगर सेम है तो दोनों आइडेंटिकल है ना? यही मैं बता रहा था शुरुआत में। ठीक है, यस सर। ठीक है ना? तो बेसिकली हम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 5 6, इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आर ए बी इधर भी आर ए बी है। ओके, तो इक्वेट कर सकता हूं। यस सर। यस सर। तो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मैंने इक्वेशन 1 को 3 4 से इक्वेट किया, तो वहां से आ जाएगा आर ए बी की जगह मैंने लिख दिया आर ए प्लस आर बी। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, जो डेल्टा के लिए आर ए बी था, क्या था, यानी स्टार का आर ए बी इक्वल टू डेल्टा का आर ए बी, यही तो कर रहा हूं मैं। यस सर। और डेल्टा का आर ए बी था आपका ये आर वन आर टू प्लस आर थ्री आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब ये नीचे ड्रैग करने में बहुत टाइम लगेगा, डेरिवेशन तो आसान है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। कोई बात ठीक नहीं है, सर, कोई नहीं। आर वन आर टू था ना, प्लस क्या था मैं तो खुद ही भूल गया। एक रफ यहाँ नेटवर्क बना देता हूँ ड्रैग, R3 R1। मैं यहाँ पे नेटवर्क बना देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ये ए था, बी था, सी था, तो आर ए बी लिखूंगा आर टू प्लस आर थ्री पैरेलल आर वन, तो आर वन आर टू प्लस आर थ्री आर वन, वेरी गुड, अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है ना, ये यही था, ये इक्वेशन 7 मान लीजिए। Yes। और यस सर। एंड सिमिलरली आर बी प्लस आर सी कितना हो जाएगा, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू यानी आर टू आर थ्री प्लस आर वन आर टू, है ना, अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही आएगा। देख लीजिए आप, आपने कॉपी में नोट किया है, देख के बताइए सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं। यस सर, सही ठीक है। है, यस और सर। फाइनली आर सी प्लस आर ए जो होगा हमारा, वो कितना होगा, आर सी प्लस आर ए, आर वन आर थ्री प्लस आर टू आर थ्री, यानी आर थ्री आर वन प्लस आर टू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इक्वेशन 7 8 9 तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बेसिकली मैंने किया क्या, डेल्टा के लिए आर ए बी आर बी सी आर सी ए निकाला, फिर वही सेम काम स्टार के लिए निकाला, आर ए बी आर बी सी और सी ए, और इक्वेट करके ये तीन नए इक्वेशन बना लिए, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू दिस, आर बी प्लस आर सी इक्वल टू दिस एंड आर सी प्लस आर सी इक्वल टू दिस, इक्वेशन 7 8 एंड 9। ओके, ठीक है ना?
अब यस आपका सर। डेरिवेशन हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है। यस अब सर। आपको करना क्या है, हमारा अप्रोच क्या है, हमें आर ए आर बी आर सी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ R1 R2 R3। तो अब यहाँ से एक लाइन आप इसे सॉल्व करना है बेसिकली तीनों इक्वेशन को। तो मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐड इक्वेशन 7 8 एंड 9। 7 8 और 9 को ऐड कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, पहले 7 8 9 इक्वेशन तीनों आपको दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आर ए दो 2 टाइम्स आया, यस सर। आर बी ऐड करेंगे 2 टाइम्स आ रहा है, आर सी ऐड करेंगे 2 टाइम्स आ रहा है, यानी 2 RA प्लस 2 RB प्लस 2 RC होगा लेफ्ट हैंड साइड यस में। सर। तो मैंने 2 कॉमन लेके आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी लिख दिया। ठीक है, समझ में आया, सिंपल एडिशन है। अब राइट हैंड साइड में देखो, 7 एंड 8 9 को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, तो एलसीएम R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, यस अब सर। अगेन देखो हर टर्म रिपीट हो रहा है, R1 R2 एक बार आया, 2 बार आया, R3 R1 एक बार, 2 बार, R2 R3 हर टर्म 2 बार आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो यहाँ भी बेसिकली हम 2 कॉमन ले लेंगे और R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका इक्वेशन नंबर 10, सॉरी ऊपर ड्रैग करना था, साइड में ड्रैग हो गया। तो ये फाइनली इसे बस सिस्टमेटिकली लिख ले रहा हूँ, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी जो है इक्वेशन 10 आ गया हमारे पास। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 10। कोई प्रॉब्लम, जस्ट ऐड कर दिया इक्वेशन 7 8 9 को, फाइन। यस सर। अब आपका प्रॉब्लम डेरिवेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन 10 देखिए, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। और अगर मैं इक्वेशन 10 में से इक्वेशन 7 को घटा दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, आर ए आर बी कैंसिल हो जाएगा, केवल आर सी बचेगा, यस सर। यानी आर सी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन 10 में से अगली बार 8 को घटाऊंगा, आर ए निकल जाएगा, फिर इक्वेशन 10 में से 9 को घटाऊंगा तो आर बी निकल जाएगा, है ना, समझ रहे हो। यस सर। तो बस इतना ही करना है आप, और आपका डेल्टा टू स्टार प्रूफ हो गया। 1 बाय 1 एक एक बार सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, एक एक रिजल्ट मिलता जाएगा, तीनों रिजल्ट चाहिए, तीनों मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 10 - 7, 10 में से 7 किया तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, आर बी आर सी कैंसिल हो जाएगा, आर ए बचेगा, नहीं 7, आर ए आर बी कैंसिल होगा, आर सी बचेगा, ठीक है ना, देखो ठीक है। यस सर। यस और सर। राइट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा तो सेम ही है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब बचेगा क्या, देखो ध्यान से, आर इसमें तो टू सारे आर टर्म है, थ्री R1 R2 भी है, R2 R3 भी, R3 R1 भी है, तीनों टर्म है। और इक्वेशन 7 में केवल 2 टर्म है, वो सब ट्रैक हो जाएगा, यानी R1 R2 और R3 R1 कैंसिल हो गया, केवल R2 R3 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया R2 R3 अपॉन दिस, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 11, ये पहला रिजल्ट है आपका। सिमिलरली सिमिलरली इक्वेशन 10 - 8 कीजिए, 10 - 8, तो बेसिकली 10 - 8 जब करेंगे तो 8 में आर बी आर सी, आर ए बच जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आर ए और राइट हैंड साइड में R3 R1, है ना, ठीक है। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें आर ए मिल जाएगा, आर ए इक्वल टू मिलेगा R3 × R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रिजल्ट दूसरा है।
इक्वेशन 12 कर लीजिए और फाइनली इक्वेशन 10 माइनस 9 कीजिए। ठीक है, तो 10 माइनस 9, इक्वेशन 9 देखते हैं क्या था। 10 तो पता ही है क्या है, 9 देखिए बस। 9 ये है, आर सी आर ए कैंसिल हो जाएगा तो आर बी बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या बचेगा राइट हैंड साइड में R1 R2। ठीक है ना? यस सर। अब ये हैंग हो गया एक से, हाँ ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर बी था और राइट हैंड साइड में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये है आपका डेल्टा टू स्टार का प्रूफ। ओके, आया समझ में? हेलो, यस सर, यस सर। सर। देखो ये यस प्रूफ सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो करना। अभी ये आधा हुआ है ना, अभी हमें नेक्स्ट इसका पार्ट रह रहा है स्टार टू डेल्टा, वो मैं कल करा दूंगा मॉर्निंग में। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आया ना? कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट निकालना है और वहां से एक इक्वेशन इक्वेट करके बना लेना, फिर उन्हें ऐड करके एक कॉमन इक्वेशन बनाना है और फिर 1 बाय 1 उन्हें सब्ट्रैक्ट करते जाना, रिजल्ट मिलता जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो ये बेसिकली 10 मार्क्स में सीधा सीधा प्रूफ आता है। तो इस टॉपिक को तो बिल्कुल पक्का करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। न्यूमेरिकल में तो एक बार फिर भी अनसर्टेनिटी है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा, टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, मे बी, तो गलती होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन इसमें तो प्रूफ है, सिंपल है ना, तो आराम से कर सकते हैं इस टॉपिक को। तो कल इसका रिमेनिंग पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। आज मैं असाइनमेंट दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं लेक्चर यहीं पे ओवर करता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो गया। डेल्टा टू स्टार हो गया था, स्टार टू डेल्टा में पढ़ाऊंगा तो 10 मिनट और लग जाएंगे। ठीक है, वो मैं कल करा दूंगा। नहीं तो बताइए, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो बताइए, मैं करा दूं। क्लास है ना 3:30 बजे? यस सर। सर। यस सर, 3:30 बजे है कोई कल। नहीं, आप हाँ असाइनमेंट कीजिए, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये असाइनमेंट है आपका, मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है। कह रहा है यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट इन 5 ओम। 5 ओम कौन सा है भाई? इस 5 ओम में करंट बताना यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है, कर लेंगे। सुपर मैश का क्वेश्चन है ना? सर। हाँ बताओ। सर मैंने सर सुबह की क्लास अटेंड नहीं की थी सर, तो मुझे सर नोट से कर लूँ सर फिर? करिए, देखिए कर पाते हैं कि सुबह की क्लास बिल्कुल नहीं अटेंड की। नो सर, सर जाना पड़ गया था सर कॉलेज। ओके, चलिए मैं वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए। और असाइनमेंट कीजिए, देखिए जितना समझ में आता है वही सबमिट कीजिए, मैं चेक करूंगा कितना आता है कितना नहीं। ठीक है, ठीक है सर। मैं असाइनमेंट सेंड कर रहा हूँ, सब लोग फिर सबमिट कर दीजिए। 3 बज रहा है। चलिए 3:30 का टाइम दे दे रहा हूँ आपको, आधा घंटा, और मैंने सेंड कर दिया है। ठीक है, आप लोग असाइनमेंट कर दीजिए और सबमिट कर दीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। चलो, ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। Thank you, sir. थैंक यू।